जो प्रशांत किशोर अजंत चक्रधार उनके तरफ से मौन कार्यक्रम भी है, क्या इसके भी पीछे राजनीतिक वजह है क्या? राजनीतिक नहीं, बहुत तार्किक वजह है, एक लॉजिकल रीज़न है। नीतीश बाबू को 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बधाई, लेकिन वो जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर बने हैं वो तरीका असंवैधानिक है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। देश भर के लोग और देश के बाहर भी लोग इस बात को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। चुनाव आयोग का जो रवैया रहा है, जिस तरह से उन्होंने पक्षपातपूर्ण ढंग से कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता को लागू नहीं किया है, इसके लिए जितनी भी उनकी आलोचना की जाए वो कम है। और बिहार की जनता से हम ये माफ़ी मांगते हुए कि हम उन्हें सही रास्ता दिखाने में, सही बात बताने में असफल रहे, इसलिए ये पाश्चाताप के ढंग से एक दिन का उपवास रखा जा रहा है। प्रशांत जी ने मौन उपवास रखा है, हम सब ने उनका साथ केवल उपवास देकर ही किया है। और ये सांकेतिक है, ये तार्किक है कि जिस दिन बिहार में एक ऐसी सरकार जो कि गलत तरीके से आई है, उसका विरोध करने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए हम उसी दिन ये सांकेतिक उपवास कर रहे हैं। बेतिया सांसद का कहना है कि जो भी झूठा वादा करके विद्यारवा आश्रम से कोई पद यात्रा हो या कोई भी काम किया है वो नास्ताबूत हो गया है। प्रशांत किशोर ने भी झूठा वादा किया था, उनका पार्टी 2022 में ही बन गई थी और उन्होंने बताया कि पहले जनता का बात पूछेंगे, मन पढ़ेंगे, उसके बाद पार्टी बनाएंगे, जिसी के कारण उनको ये स्थिति हुई है। इस पर क्या कहेंगे? ये बातें दूसरों के मुंह से सुनी सुनाई हैं और सही रीज़न जाने बिना इस तरह के आक्षेप लगाना लोगों की बुद्धिमत्ता पर ही सवाल उठाता है। पार्टी जब रजिस्टर की गई थी तो नाम को रजिस्टर किया गया था। पार्टी का कोई भी पार्टी से रिलेटेड कोई काम 2 अक्टूबर 2024 से ही शुरू हुआ। इस बात को आप सब ने भी देखा। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बड़ा झूठ बोला गया हो जिसके कारण प्रायश्चित करने की ज़रूरत हो। हाँ, ये ज़रूर है कि हम जिस काम के लिए निकले थे उसमें हम असफल रहे। मनोज सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनता बिहार को बदलना ही नहीं चाहती है, क्या आप कहिएगा इस पर? सारा दोष उन लोगों पर ना दिया जाए जिन्हें दिन में 100 रुपये भी देखने को मुहाल हो जाता है। उनके बैंक बैलेंस में अगर आप घूस के 10,000 रुपये दे दें तो फिर उनकी मनः स्थिति, उनकी पारिवारिक स्थिति, इन सबको भी तो देखने की ज़रूरत है। तो इन लोगों ने, इन राजनेताओं ने बिहार के लोगों की हालत ही ऐसी कर दी है, बिना शिक्षा के, बिना रोज़गार के, बेइंतहा गरीबी के कारण इनकी हालत ऐसी कर दी है कि अगर इन्हें 1,000-2,000 रुपये भी दे दिए जाएं तो ये किसी के भी पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं। इनके खाते में अगर 10,000 रुपये दे दिए जाएं और इसका बहाना बनाकर 10 और लोगों को कहा जाए कि अगर तुम हमें वोट दोगे तो तुम्हारे खाते में भी 10,000 रुपये हो जाएंगे। इसमें मैं जनता का कम, धोखेबाजों का ज़्यादा हाथ मानता हूँ। और उन्हीं धोखेबाजों के लिए हमने ये घोषणा की। कल या परसों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत जी ने घोषणा की कि हम अब जनता की आँख और जनता के कान बनकर ज़मीन पर रहेंगे और ये देखेंगे कि उनके साथ जो वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा किया जाए, और अगर नहीं किया जाएगा तो हम जनता के सपोर्ट में जो भी कदम होगा वो लेने के लिए तैयार रहेंगे। आगे